हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत इथेनॉल उत्पादन के लिए $7 बिलियन खर्च करेगा। भारत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग $7 बिलियन लगभग भारतीय रुपयों में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, ताकि गैसोलीन के हरित मिश्रण को रोल आउट किया जा सके। 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रित ईंधन मानक को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 10 बिलियन लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी। भारत को इथेनॉल उत्पादन वर्तमान में गन्ने के सीरे से बनाया जाता है। इन्फो एज ने जोआईएम का अधिग्रहण किया। इस इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, जो भर्ती पोर्टल Naukri.com का संचालन करती है, ने जोआईएम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर पूंजी का 100% अधिग्रहित करने के लिए एक समझौता किया। जोआईएम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जोआईएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पावर्ड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म संचालित करती। इन्फो एज वर्तमान में वैवाहिक पोर्टल जीवन साथी 99 एकड़ और शिक्षा पोर्टल शिक्षा चलाता है। फेसबुक ने गेम स्टूडियो बिग बॉस VR खरीदा। फेसबुक ने एक अज्ञात राशि के लिए लोकप्रिय बैटल रॉयल वर्चुअल रियलिटी गेम पॉपुलेशन 1 के निर्माता बिग बॉस VR का अधिग्रहण किया है। वन को ओकुलस प्लेटफॉर्म पर लगातार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिताबों में से एक के रूप में स्थान दिया गया। इस सौदे के साथ बिग बॉस VR के पॉप को विकसित करने और ओकुलस स्टूडियोज को संसाधनों के पूरे सपोर्ट के साथ अपने समुदाय को विकसित करने का अवसर होगा। कोविड के टीके 5% लैब पर तैयार होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि कोविड के टीके 5% पर स्वयं सेवा कर को आकर्षित करना जारी रखेगा। हालांकि म्यूकोरमिकोसिस के इलाज के लिए दवा, जिसे व्यापक रूप से काले कवक के रूप में जाना जाता है, पर अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत कर नहीं लगाया जाएगा। रेमडेसिविर के लिए GST दर पहले के 12% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। 44वीं GST परिषद की बैठक के दौरान यह घोषणाएं की गई। भारतीय मूल के पत्रकार ने जीता पुलित्जर पुरस्कार। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। उन्होंने 2 सहयोगियों एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुशबैक के साथ पुरस्कार साझा किए। सभी एक इंटरनेट मीडिया बेज फीड न्यूज से हैं। भारतीय मूल की एक अन्य पत्रकार नील बेदी ने स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। नमस्ते युग मोबाइल ऐप लॉन्च। नमस्ते युग एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कंटेंट रेजर कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई शहीद योग संस्थान के सहयोग से संचालित किया गया है। ऐप का उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे बड़े समुदाय तक पहुँचाना है। क्रेजिकोवा ने फ्रेंच महिला एकल जीता। बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में रूसी अनास्तासिया पाव्लुचेकोवा को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। पूर्व युगल विश्व नंबर 1 क्रेजिकोवा ने 12 जून 2021 को रोलैंड गैरोस को 31वीं वरीयता प्राप्त पाव्लुचेकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से हराया। सोनू सूद ने शुरू की गई नई पहल। अभिनेता सोनू सूद ने सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने IAS उम्मीदवारों की मदद के लिए एक पहल संभवम शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार खुद फाउंडेशन पर, जो इनकी वेबसाइट है www.charityfoundation.org पर जाकर पंजीकृत कर सकते हैं। 2020 में जब से कोविड महामारी फैली, तब से सोनू सूद जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के लिए सपोर्ट समाप्त करेगा। निर्धारित विंडोज के नए संस्करण के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि विंडोज 10 के लिए सपोर्ट 14 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो जाएंगे। इसमें विंडोज 10 होम प्रो और एजुकेशन और कंस्टेशन के प्रो संस्करण शामिल हैं। RBI ने आंशिक रूप से 10 साल की G-SEC हस्तांतरित किया। पेट्रोनेट अगले 5 वर्षों में ₹187 बिलियन का निवेश करेगी। भारत की शीर्ष तेल उत्पादक पेट्रोनेट LNG बुनियादी ढांचे के साथ साथ व्यापार के विस्तार के लिए 5 वर्षों में
187 बिलियन रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने पश्चिमी तट पर अपने 17.5 मिलियन टन प्रति वर्ष दहेज टर्मिनल को 22.5 MTPN का विस्तारित कर कोच्चि टर्मिनल पर एक नया जेटी और तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंक का निर्माण और एक नया पूर्वी तट पर टर्मिनल बनाने के लिए ₹67 बिलियन की बजट की बनाई गई। पहलवान वीरेश फोगाट ने जीता स्वर्ण पदक। उत्तर प्रदेश को 10,870 करोड़ रुपए आवंटित। G7 नेताओं ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया। ये इसलिए लॉन्च हुआ G7 देशों ने ताकि चाइना की OBOR पहल को मुकाबला कर सके। माई से पूरे ऐप का उद्घाटन।